आज हम ओनली यू का एपिसोड 3 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इरा अपनी चिकनी सोफे की धार पर बैठी थी, हाथ में फोन थामे हुए स्क्रीन पर समय के टिकिंग होते हुए देख रही थी। आज वो दिन था जब उसे तावान से मिलना था, वो महिला जिसे वो बहुत समय से सोच रही थी। ये सिर्फ बॉडीगार्ड की इंटरव्यू नहीं था, ये इरा के लिए कुछ बहुत पर्सनल था। फिर भी जैसा कि भाग्य ने चाहा, चीजें प्लान के अनुसार नहीं हुई। एक टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत जरूरी मीटिंग अचानक सामने आ गई थी। उसका नया गाना अंतिम चरण में था और रिलीज से पहले अंतिम अरेंजमेंट पर चर्चा करना जरूरी था। इरा जितना चाहती थी कि मीटिंग को छोड़ दे, वह जानती थी कि वह अपनी संगीत करियर को खतरे में नहीं डाल सकती। उसकी मैनेजर प्रीचा कमरे में आई हुई और उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। इरा, अगर हम उस प्रोड्यूसर्स की मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अब निकलना होगा। इरा ने थककर कुर्सी पर सिर गिराया। मुझे पता है, लेकिन तावान का क्या होगा? मैं 2 जगह नहीं हो सकती। प्रीचा ने उसे एश्योरेंस देते हुए मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। मैं ही उसका इंटरव्यू लूंगी। इरा ने सोफे पर झुकते हुए कहा। यह सिर्फ वो नहीं है प्रीचा, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। हो सकता है वह वही तावान हो जिसे मैं इतने समय से सोच रही हूँ, या शायद नहीं। फिर भी मैं उसे खुद देखना चाहती थी। प्रीचा उसके पास बैठ गई और उसकी आवाज शांत थी। मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी प्रेफरेंसेस हैं। तुम हफ्तों से कैंडिडेट्स को डिनाइल रही हो इरा। तुम नहीं जानती कि यह तावान वही है या नहीं। अगर वह नहीं है तो? इरा ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन उलझन में थी। मुझे पता है, लेकिन वही है जिसे मैं चाहती हूँ। जो भी हो, उसे हायर कर लो। अगर वह वही नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वह वही है, मुझे उसकी नजदीकी चाहिए। प्रीचा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी जिद देखकर थोड़ी हैरान हो गई। क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से इंश्योर हो? इरा ने बिना किसी संकोच के सिर हिलाया। हाँ, उसे हायर करो, चाहे जो हो। प्रीचा उठी और अपने जैकेट को सजा लिया। ठीक है इरा, मैं तुम्हारी बात नहीं पूछूंगी। मैं इंश्योर करूंगी कि वह बोर्ड पर हो। धन्यवाद प्रीचा। मुझे बताना कि कैसे होता है। एक आखिरी बार सिर हिलाते हुए प्रीचा अपार्टमेंट से बाहर निकल गई और इरा अकेले अपने विचारों के साथ बैठ गई। वह उठी और मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। उसका दिल अजीब मिक्स्ड फीलिंग से भारी था, उम्मीद और डर। क्या सच में वह वही है? संगीत प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग के बाद इरा अपने स्टूडियो में वापस आई, अपने आने वाले गाने के लिए कुछ अंतिम नोट्स पर काम करते हुए। तभी उसका फोन बजा। यह प्रीचा थी। हायरिंग की कंफर्मेशन हो गई है, प्रीचा ने फोन पर कहा। तावान ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वह तुम्हारे स्टूडियो में 45 मिनट में पहुंचेगी। उसे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करनी है, इससे पहले कि वह ऑफिशियल फॉर्म से काम शुरू करे। इरा का दिल एक धड़कन छोड़ गया। वह यहाँ आ रही है 45 मिनट में? बिल्कुल। उसे डिस्क्रिप्शन समझाने दो। तुम एक वीआईपी क्लाइंट हो, तो कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। यह इस लेवल की सुरक्षा के लिए जनरल है। समझ गया। धन्यवाद प्रीचा, इरा ने जवाब दिया और फोन काट दिया। 45 मिनट बाद इरा अपने स्टूडियो में बैठी थी, अपनी आम अमेरिकानो पी रही थी। उसका दिमाग अपकमिंग मीटिंग को लेकर उथल-पुथल था। उसने अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा रिस्ट्रेंट किया। बहुत उम्मीदें मत लगा, वह मुझे याद भी नहीं करती होगी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मैं मेरा। वह घुमा और उसका दिल लगभग थ्रोट तक पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ी थी तावान। वही तावान जिसे वह इतने समय से खोज रही थी। वही कोल्ड, रिस्ट्रेंट चेहरे की पोस्चर, वही तीखी नजरें। इरा खुद को रोक नहीं पाई। एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यह वही तावान थी जिसे वह फिर से देखना चाहती थी। मैम बॉडीगार्ड, इरा ने हल्की सी आवाज में कहा, सरप्राइज और खुशी से। यह सच में तुम हो? लेकिन तावान का चेहरा बिना किसी भाव के चिल था। वह कदम बढ़ाती हुई आई। उसके हाथ में कागजों का एक बंडल था। बिना किसी भावना के उसने इरा को कागजात दिए। कागजात मोटे थे, नियमों और प्रोसीजर से भरे हुए थे। इरा की आंखें चौड़ी हो गई, यह देखकर कि नियमों की लिस्ट कितनी लंबी थी। वह फर्श तक पहुंच रही थी। ये वही नियम है जो तुम्हें अपनी तरह की पर्सनल बॉडीगार्ड रखने पर एप्लीकेबल होते हैं, तावान ने अपनी प्रोफेशनल और कोल्ड आवाज में कहा।
कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ें। इरा ने लिस्ट को तेजी से स्कैन किया, लेकिन वह तावान के चेहरे को देखकर चोरी चोरी मुस्कुराई। उसे याद नहीं है मुझे, इरा ने सोचा, थोड़ा मायूस होते हुए लेकिन फिर भी पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हुए। अंतिम नियम ने इरा का ध्यान खींचा, तुम्हें हमेशा बॉडीगार्ड के आउटलुक में रहना होगा। इरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने तावान के सख्त बाहरी पर्सनालिटी को तोड़ने के लिए एक कदम और बढ़ाया। मुझे तुम्हारी नजर में कितनी दूर तक रहना होगा, उसने चिढ़ाते हुए पूछा और तावान के पास और करीब बढ़ी। इतनी दूर? तावान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, वह बिल्कुल स्टिल खड़ी रही। इरा और करीब बढ़ी। या फिर इतनी दूर? उसने फिर से चिढ़ाया, जब तक वह तावान के चेहरे के 1 इंच के भीतर नहीं पहुंच गई। या फिर इतनी दूर, मैम बॉडीगार्ड, इरा ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी सांस तावान के साथ मिल गई। तावान की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन वह रिस्ट्रेन्ड रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से इरा के माथे पर रखा, उसे थोड़ा पीछे धकेलते हुए। नियम कल से शुरू होते हैं, मैम इरा, तावान ने कोल्ड स्वर में कहा और कागजों का ढेर इरा की ओर बढ़ा दिया। इरा ने एक पल के लिए चौंकते हुए आंखें झपकीं, लेकिन वह खुद को मुस्कान से रोक नहीं पाई। फिर तावान ने इरा से अपना मुंह मोड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह बाहर चली गई, इरा ने उसे जाते हुए देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब मुझे याद नहीं करती, इरा ने सोचा, लेकिन मैं इसे जल्द ही सही करूंगी। इरा ने देखा नहीं, लेकिन तावान का हाथ अपने सीने पर था। जैसे ही उसने इरा को पीछे धकेला था, उसका दिल लगभग फट गया था। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि यह सच में वही है, तावान ने सोचा, जैसे ही वह चली गई, हल्की मुस्कान के साथ, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हुए। जब तावान ने आसमान की ओर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि पास्ट उसके पीछे पकड़ रहा है। उसने खुद से वादा किया था कि वह प्रोफेशनल बने रहेगी, दूरी बनाए रखेगी। लेकिन अब जब वह इतनी करीब थी उस महिला से जिसने उसके दिल को सालों पहले चुरा लिया था, तो वह अपने वादे को कितने समय तक निभा सकती थी? कल असली परीक्षा होगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।